चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर में हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो पहला टाइप में कह रहा है कि 2-3-2015 को रविवार है, तो कह रहा है कि 27-3-2015 को कौन सा दिन होगा। पहला टाइप हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखा जाए तो माह भी एक समान है और वर्ष भी क्या एक समान है और दिन क्या है अलग अलग है, तो टाइप नंबर आपको 1 हुआ। दूसरे टाइप में देखते हैं कि 3-4-2016 को मंगलवार है, तो कह रहे हैं कि 22-8-2016 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हमको टाइप ये देखने को मिलता है कि दिन भी अलग है और माह भी अलग और वर्ष क्या है एक समान है। और तीसरा टाइप में क्या देखे हैं, कह रहे हैं कि 5-6-2020 को कौन सा दिन है, शनिवार है, तो कह रहे हैं कि 27-12-2026 को कौन सा दिन होगा। तो तीसरा टाइप हमको देखने को क्या मिलता है कि दिन भी अलग है, माह भी अलग और क्या है वर्ष भी अलग। हम लोग तीनों टाइप का करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। लेकिन टाइप देखने से पहले हमको क्या करना है, ठीक ना, टाइप देखने से पहले कुछ पॉइंट जान लेना है। कैलेंडर में कुछ जानकारी आना जरूरी है। जैसे कैलेंडर में जानकारी आने का जरूरी का मतलब ये कि अगर हम चर्चा करते हैं, पहले क्या करना आपको कि अगर जैसे बोलेंगे कि आज अगर मंगलवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है कि दिन का विषम दिन निकाला जाता है। दिन का विषम दिन क्यों निकाला जाता है, ठीक ना, आने वाले कल के लिए। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर आज मंगलवार है, ध्यान देना मेरे भाई, अगर आज मंगलवार है तो अगर हम इसके बारे में बोलते हैं कि आज मंगलवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 दिन की चर्चा की जा रही है। तो हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है कि दिन का दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग किया जाता है। किससे भाग किया जाता है, 7 से भाग करेंगे और जो शेष बचता है वो दिया हुआ दिन में या तो जोड़ दिया जाता है, नहीं तो घटा दिया जाता है। तो कब जोड़ा जाएगा, जो आने वाले कल का पूछेगा तो शेष वाली संख्या को जोड़ देते हैं, और बीता हुआ कल का पूछेगा मतलब पास्ट का पूछेगा तो दिया हुआ, ठीक ना, दिया हुआ दिन में शेष को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर हम चर्चा करेंगे कि आज मंगलवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो पहले दिन का विषम दिन निकालिए। दिन का विषम दिन किसको बोलते हैं, जब हम 7 से भाग करते हैं और 7 से भाग करने के बाद जो हमारी शेष वाली संख्या बचती है वही क्या होती है, तो विषम दिन होती है। तो 15 में क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। बस मंगलवार में आने वाला कल का पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे तो क्या आंसर का हो जाएगा, बुधवार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फिर बोलता है कि अगर आज मंगलवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखा जाए 365 दिन की चर्चा की जा रही है। तो पहले 365 का हम लोग विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकलेगा, 7 से भाग करेंगे। तो पहले आप 7 से भाग करिए, तो जब 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7-5 35 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 उतार देंगे तो 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। शेष कितना है, 1। जो शेष होता है वही आपका क्या है, विषम दिन है। तो अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर आज मंगलवार है तो आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाला कल का पूछा जा रहा है। तो शेष वाली संख्या क्या है, विषम दिन है। तो शेष वाली संख्या विषम दिन है, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को चर्चा करते हैं कि अगर आज मंगलवार है तो आज के 365 दिन पहले कौन सा दिन था, तो जो आपका शेष वाली संख्या होती है यही आपका विषम दिन है। अगर पहले का पूछेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है कि दिन का विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, ठीक है। दिन का विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं। जैसे यहाँ पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर 2 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार हो तो बताएं कि 30 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखने में भी लग रहा है कि मेरे भाई 2 जनवरी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर 2 जनवरी किसकी चर्चा है, 2 जनवरी है और 2005 की चर्चा है। फिर कह रहे कौन सा दिन है मेरे भाई, यहाँ पर मंगलवार का चर्चा की जा रही है। फिर कह रहा है तो 30 जनवरी क्या 2005 को कौन सा दिन होगा। तो टाइप नंबर यहाँ पर 1 का है। टाइप नंबर 1 में क्या पढ़े थे कि दिन भी देखा जाए तो एक समान है, वर्ष भी क्या एक समान है। तो अगर दिन अलग अलग दिया गया तो दोनों दिनों का हम लोग हमेशा अंतर निकालते हैं। दोनों दिनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 देखा जाए तो बाबू 7 से क्या है, अधिक है। जब 7 या 7 से जब अधिक आता है तो अधिक के लिए 7 से भाग किया जाता है। जो शेष वाली संख्या होती है आने वाले कल में जोड़ दिया जाता है और बीता हुआ कल में क्या कहता है, घटा दिया जाता है। तो 28 में 7 से भाग करेंगे तो 7 × 28, शेष कितना बचेगा, 0। तो अब इसमें शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। यही क्या है, विषम संख्या है। तो शेष आपका 0 बच रहा है। 0 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 में अगर हम मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है कि अगर 5 मार्च 2018 को रविवार है तो बताएं कि 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखा जाए मेरे भाई, यहाँ पर मार्च है, यहाँ भी मार्च है।
ठीक ना। वर्ष कितना 2018 है और यहाँ पर वर्ष क्या है 2018 है। अंतर क्या है, केवल दिन का अंतर है, बस कुछ मत करिएगा, ठीक ना। यानी 5 है और ये क्या है 22 है, तो 22 में से क्या करिए 5 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में 7 से भाग करिए तो कितना होगा 7 दूना का 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखा जाए तो 5 मार्च के बाद क्या पूछ रहा है 22 मार्च, यानी आने वाला कल का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आगे पूछा जा रहा है, आगे पूछेगा तो जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे रविवार में 3 जोड़ दीजिए, तो रविवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा सोमवार और मंगलवार क्या हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। एकदम जीरो लेवल से है, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि अगर 29 अक्टूबर 2022 को बुधवार है तो बताएं कि 7 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखना देगा। अब यहाँ पर भी मेरे भाई अक्टूबर है 2022, यहाँ पर भी अक्टूबर है और 2000 क्या है 22। अंतर क्या है कि यहाँ पर 29 की चर्चा की जा रही है और यहाँ पर 7 की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ तो कंफर्म है कि पहले तो 7 आया होगा, तब 8 आया होगा, तब 9 करते करते कहाँ तक 29 तक, ठीक ना। इसका मतलब ये कि आने वाला कल का नहीं पूछ रहा है, आगे नहीं पूछ रहा है, ये पीछे का पूछ रहा है। तो पीछे का पूछेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो पहले तो क्या करेंगे कि 29 में से 7 घटा लेंगे। 29 में से 7 घटाइए, तो जब 29 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में किससे भाग करेंगे 7 से, तो 7 लिखा कितना हो जाएगा 21 होएगा। शेष कितना बचेगा 1। तो अब देखा जाए मेरे भाई तो 7 अक्टूबर 2022 है और ये कह रहा है 29 अक्टूबर को बुधवार है, तो कह रहा है कि 7 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो आया होगा सर, ठीक ना। 29 अक्टूबर की चर्चा की जा रही है, मतलब आने वाला कल का नहीं है, पीछे का पूछ रहा है। तो पीछे का पूछेगा तो क्या करेंगे, जो शेष वाली संख्या है दिया हुआ दिन में घटा देंगे। तो बुधवार में क्या करेंगे 1 घटा देंगे। कौन सा दिन आएगा मंगलवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 2 मई 2013 को रविवार है तो बताएं कि 17 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान देना मेरे भाई कि यहाँ पर 2 मई दिया गया है और फिर यहाँ पर 17 जुलाई दे दिया गया है और ये दोनों साल क्या है एक साल। 2013 की चर्चा यहाँ पर भी है, 2013 की क्या है चर्चा यहाँ पर भी है। तो अब देखा जाए तो टाइप नंबर कितना होगा 2। दिन भी अलग है, माह भी क्या है अलग है। तो अब ध्यान देना है, अगर यहाँ पर 2 मई की चर्चा की गई है, 2 मई है, 2 मई 2013 है, कौन सा दिन है एक बार लिख लेते हैं रविवार है। तो कहा जा रहा है कि 17 जुलाई 2013 की चर्चा की जा रही है। तो अब ध्यान देना है कि हम कह सकते हैं कि 17 जुलाई 2013 की चर्चा की जा रही है। तो देखिए अब हम चलते हैं कि मई के बाद जून आया होगा, जून के बाद तब जुलाई पूछ रहा है। तो एक चीज हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है, ठीक ना, कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी माह अगर 31 दिन का होगा तो उसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर कोई माह अगर 30 दिन का होगा तो जब उसमें हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। ये हमेशा माइंड में बैठा कर चलना है। अगर कोई माह अगर 29 दिन का होगा तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। 7 चौक 28 एक शेष बचेगा। अगर हम कह सकते हैं अगर कोई माह अगर 28 दिन का होगा तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये माइंड में बैठा के चलना है कि अगर कोई माह अगर 31 दिन का होता है तो उसमें शेष 3 बचता है। अगर 30 दिन का होगा तो शेष 2 बचेगा। अगर 29 का होगा तो शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। 28 होगा तो शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 31 दिन का अगर कोई माह होता है तो 31 दिन का विषम दिन कितना होगा 30 का विषम होगा 2। अगर 29 का विषम 1, 28 का विषम क्या होगा 0। अब यहाँ पर बात बनेगी सर कि जो 29 आप बोलते हैं 1 होता है और यहाँ पर 28 कितना है 0 है। तो आप लोग जानते हैं अगर कोई साल अगर सामान्य वर्ष होगा, ऐसा साल सामान्य वर्ष का मतलब क्या कि ऐसा साल जो 4 से न कटे। जब वो 4 से नहीं कटता है तो सामान्य वर्ष होता है। जब वो सामान्य वर्ष होता है तो उसमें फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है। ऐसा साल जो 4 से ना कटे वो सामान्य वर्ष होता है और जब वो सामान्य वर्ष होता है तो उसमें फरवरी माह कितने दिन का होता है 28 दिन का होता है। तो जब उसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है तो फरवरी का विषम संख्या कितना होता है 0 होता है। याद रखना है जब वो 28 का होगा अर्थात हम कह सकते हैं कि 365 दिन होता है। तो 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और क्या 1 दिन होता है। अब जानिएगा अगर 29 की चर्चा करते हैं तो ऐसा साल जो लीप वर्ष हो। लीप वर्ष किसको बोलेंगे ऐसा साल जो 4 से कट जाए। अगर 2008 की चर्चा करते हैं 2008 4 से कट जाएगा, 2012 4 से कट जाएगा। तो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है।
तो अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। अच्छा, उसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा तो विषम संख्या कितना होगा? 1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 52 सप्ताह और कितना दिन? 2 दिन होता है। ये माइंड में हमेशा बैठा के चलना है। तो चलिए, अब यहाँ पर मई से कहाँ तक चलना है? जुलाई तक चलना है। तो मई देखा जाए तो कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 दिन होता है तो एक भी बीत गया है और ये 2 पूछा जा रहा है। तो 31 में से क्या करेंगे आप? 2 घटा दीजिएगा। जब 31 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेष आपका 29 हो जाएगा। ध्यान देना, 29 हो जाएगी। अब 29 में अगर 7 से भाग करेंगे तो शेष विषम संख्या कितना होगा? 1 होगा। तो हम डायरेक्ट लिखिएगा कि मई के लिए कितना लिखिएगा? 1। अब मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा। तो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का विषम दिन कितना? शेष कितना बचेगा? 2। तो जून में क्या लिख देंगे? जून के बाद क्या है? जुलाई है। तो जुलाई कितना दिया गया है? 17 दिया गया। तो 7 से क्या है? ज्यादा है। जब 7 या 7 से ज्यादा होता है तो 7 से भाग करते हैं, शेष वाली संख्या दिया हुआ दिन में जोड़ देते हैं, नहीं तो घटा देते हैं। तो 17 है। अगर 17 में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 7 गुना के 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? जुलाई जो है कितना हो गया? 3 हो गया। तो ध्यान देगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगी। अब ध्यान देना है कि मई के बाद क्या है? जुलाई है। तो आगे का पूछ रहा है, तो आगे का मतलब 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो 6 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा 6 जोड़ दीजिए, नहीं तो क्या कर दीजिए? 1 घटा दीजिए, उसके मान के बराबर आ जाएगा। तो 1 घटा दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, क्या आएगा आपका? शनिवार आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहे कि 27 मार्च 2007 को शनिवार है, तो बताएं कि 4 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? चलिए जल्दी बनाइए। तो 27 मार्च 2007 को कौन सा दिन है? तो कहा जा रहा है मेरे भाई शनिवार है, शनिवार है। अब कह रहा है कि 4, फिर कह रहा है कि अगस्त, 4 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखा जाए तो वर्ष क्या एक समान है, माह भी अलग और दिन भी अलग है। फिर वही नियम, तो मार्च के बाद क्या है? अगस्त आया है। आने वाला कल पूछा जा रहा है। तो देखिए ये मार्च है, तो मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 में 27 घटा लीजिए, शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मार्च के लिए उत्तर शेष कितना होगा? 4। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो जब अप्रैल अगर 30 दिन का होगा तो शेष कितना बचेगा? 2 हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो मई जब 31 दिन का होगा तो मई में विशेष कितना बचेगा? 3। मई के बाद जून आया होगा, तो जून कितने दिन का होता है? 3। जून कितने दिन का होगा? 2। जून के बाद क्या है? सॉरी अगस्त तक दिया है। फिर कह रहा है कि जुलाई, जुलाई कितने दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है। तो 31 में शेष कितना बचेगा? 3। जुलाई के बाद क्या? अगस्त, अगस्त का कितना है? 4 है। तो अगस्त का कितना आपका हो गया? 4 हो गया। तो जोड़ लीजिए सबको जोड़िए, 7 से कम आ जाएगा, वही संख्या दिया हुआ दिन में जोड़ देंगे, नहीं तो घटा देंगे। जब 7 से जब अधिक आ जाएगा तो अधिक वाली संख्या में 7 से भाग कर देंगे, शेष वाली संख्या को या तो जोड़ देंगे, नहीं तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए 4 और 3 7, 7 में 7 से भाग करेंगे तो शनिवार वही दिन आ जाएगा, क्योंकि 7 हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है दिन। अगर आज इस मंगलवार है तो आज के 7वां दिन अगर मंगलवार है तो फिर 7 दिन के बाद मंगलवार ही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? तो 4 3 7 खत्म हो गया। अब देखिए 3 2 5 और 5 2 7 ये भी खत्म हो गया। शेष कितना बच गया? 4। अब देखिए बाबू, तो मार्च के बाद क्या आया है? अगस्त आया है। मतलब आगे का पूछा जा रहा है। आगे का पूछेगा तो जोड़ देंगे, पीछे का पूछेगा तो घटा देंगे। तो जोड़िए कितना हो जाएगा? तो शनिवार में या तो 4 जोड़ दीजिए, नहीं तो 3 घटा दीजिए, बात वही होगा। तो कौन सा आएगा? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका रेखा यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो बताएं कि 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? एक बार लिख देते हैं 15, कह रहा है कि अगस्त, 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन है? कह रहा है कि शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। तो कह रहा है कि 29, कह रहा है कि अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देना मेरे भाई, दिन भी क्या एक समान है,
लेकिन माह क्या है, अलग है, और वर्ष माह भी अलग है और दिन भी क्या है, अलग है। तो अब देखा जाए मेरे भाई, तो अगस्त की चर्चा की जा रही है। अगस्त का दिया हुआ दिन है, आप पूछ रहे हैं किसका, अप्रैल का। इसका मतलब है कि अगस्त, पहले अप्रैल आया होगा, फिर मई आया होगा, फिर जून आया होगा, फिर जुलाई, तब न अगस्त आया होगा। तो अगस्त का दे दिया, अप्रैल का पूछ दिया, मतलब पीछे वाला पूछ दिया। पीछे का मतलब माइनस कर देंगे, तो हमको सीधा ही चलेंगे, पहले हम लोग अप्रैल से ही पकड़ेंगे। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 में 29 घटा लीजिए, शेष कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। तो आपको लिखना है क्या, अप्रैल जो होगा 1 होगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। शेष कितना बचेगा, 3। अब मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून कितने दिन का, 30 दिन का, तो जून में 2 हो जाएगा। और उसके बाद जुलाई कितने दिन का, 31 दिन का, 3 हो जाएगा। और अगस्त में दिया है 15, तो 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना के 14, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको अगस्त क्या लिख देना है, अगस्त 1 लिख देना है। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7, काम खत्म। अब ये 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 और 3 हो गया, तो पीछे का पूछ रहा है, इसमें 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये 4 जोड़ देंगे, बात वही है। तो शुक्रवार, शनिवार, ठीक ना, रविवार, सोमवार और क्या, मंगलवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहे हैं कि 2 मई 2006 को रविवार है, तो बताएं कि 15 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखा जाए मेरे भाई, तो देखिए बोर्ड पे अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 2, यहाँ पर कह रहा है कि मई 2006 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो कह रहा है कि 15 अक्टूबर, ठीक ना, 15 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा, मेरे भाई ध्यान देना है। अब देखा जाए तो दिन भी अलग है, माह भी अलग है, और वर्ष भी क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लास्ट टाइप है। अब पहला आपको क्या करना है कि मेरे भाई दोनों सालों का अंतर ले लेना है। दोनों सालों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो 19 में से 6 घटा लीजिए, 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगी। ना 19 में से 2019 में से 2006 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है कि 2006 से लेकर 2019 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है। लीप ईयर किसको बोलेंगे, ऐसा साल जो 4 से कट जाए। तो 6 के बाद 8 आया होगा, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 6 के बाद 8 आया होगा, 8 के बाद 12, और 12 के बाद 16, और 16 के बाद सीधा 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल कितने लीप ईयर हैं, 3 गो लीप ईयर हैं। तो 16 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, सॉरी 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना का 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। तो इसका काम खत्म हो गया, इसका निकाल लिए तो हम कह सकते हैं कितना बच गया, तो +2 है ना। +2 क्यों, क्योंकि 6 के बाद 19 आया है। तो हम लोग वर्ष वाला का विषम दिन निकालिए, कितना आ गया, +2। अब चलते हैं माह के लिए। तो मई के बाद क्या होगा, अक्टूबर आया होगा। ये भी आने वाला कल का ही पूछ रहा है। तो मई कितने दिन का होता है, 31 का। 31 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 29 हो जाएगा। 29 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि मई का अगर लिखते हैं तो मई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। जून कितने दिन का, 30 दिन का, तो जून हो जाएगा 2। और फिर हम कहेंगे जुलाई, तो जुलाई 31 दिन का होता है, 3 हो जाएगा। और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा। क्या आएगा, अगस्त आएगा। जब यहाँ पर अगस्त आएगा तो अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो अगस्त में 3 शेष बचेगा। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का, ठीक ना। तो सितंबर का कितना होगा, 2। और सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा। अक्टूबर कितने दिन का दिया है, 15 दिन दिया है। तो 15 में 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना के 14, 1 शेष बचेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अक्टूबर के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। सबको जोड़िए तो हम कह सकते हैं कि 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 5 हो गया। तो किसके लिए आ गया, अगर माह का विषम दिन देखते हैं तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये भी +5 हो गया। आइए +2 आ गया, तो प्लस इसका 5 आया ना, सबको जोड़िएगा। तो इसका प्लस आ गया 5, और वर्ष का विषम दिन है प्लस कितना, 2। तो +5 +2 कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। पुनः 7 से भाग कर देंगे। जब पुनः 7 से भाग कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। तो रविवार क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। नहीं दिया ऑप्शन में, कहा नहीं दिया है, यानी रविवार एक बार जांच कर लेते हैं।
कि दोनों सालों का अंतर निकालेंगे तो 19 में से 6 घटाइए तो 13 आ जाएगा। 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना 13 आ जाएगा। अब ये 13 हो गया। 2006 से लेकर 2019 के बीच में कुल कितने लिपियां हैं, जो 4 से कट जाएगा तो 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा और 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा। तो 3 वही हो गया। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना का 14, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये वर्ष का विषम दिन निकालिए, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम चलते हैं मई का। तो मई कितने दिन 31 दिन का होता है तो 31 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 29। तो 29 में 7 से भाग करेंगे तो 7 कटाई शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मई के लिए 1 हो जाएगा, जून के लिए 30 होता है तो 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, ठीक है ना, सितंबर में 2 और अक्टूबर में कितना हो गया, अक्टूबर में 5 है तो अक्टूबर में 5 होगा तो कितना होगा 7 दूना का 14, 1 शेष बच जाएगा। सही तो है। तो 3 और 3 6 और 1 कितना होगा 7 हो गया, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये माह का विषम दिन हो गया 5 और ये वर्ष का विषम दिन हो गया 2। तो +2 और +5 प्लस कितना हो गया 7। तो हम कह सकते हैं कि 7 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 0 बचेगा, अर्थात रविवार होगा, ठीक है ना। गलत दिया है, ठीक है, गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है आपका, कह रहा है कि 15 अगस्त और फिर कह रहा है कि 2003 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो कह रहा है कि 27, क्या कह रहा है 27, और फिर कह रहा है कि मई 2015 को कौन सा दिन होगा। लास्ट क्वेश्चन आपको है, ध्यान देना है। अब देखिए माह भी अलग, दिन भी अलग और वर्ष भी अलग। पहले क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है कि दोनों सालों का अंतर निकाल लेना है। तो 15 में से 3 घटाइए, आपका आ जाएगा 12। 2003 से लेकर 2005 के बीच में लीप ईयर निकालिए। तो 2003 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद 16 आ जाएगा, 16 नहीं लेना है। तो कितना लीप ईयर है, 3 वो लीप ईयर है। तो अब क्या करेंगे, जो अंतर लिए हैं उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी। 15 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, 1 शेष बच जाएगा। तो हम वर्ष के लिए विषम दिन कितना होता है 1 होता है। 1 निकाल दिए, प्लस क्यों लिखे हैं कि 3 के बाद क्या है 15, आगे वाला पूछ रहा है। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म कर लिए। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 15 अगस्त है और 27 मई है। इसका मतलब है कि पहले मई आया होगा, फिर जून आया होगा, फिर जुलाई आया होगा, फिर तब ना अगस्त आया है। यानी अगस्त का दे दिया है और किसका पूछ रहा है, मई का। पीछे वाला पूछ रहा है तो पीछे के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मई कितने दिन का होता है, तो आप बोलेंगे सर कि 31 दिन का होता है। 31 में 27 घटा लीजिए, शेष कितना आएगा 4 आएगा। तो आपको लिखना है क्या कि मई में कितना 4। अब मई के बाद क्या हो जाएगा आपका, जून हो जाएगा। जून 30 दिन का होता है तो शेष 2 बचेगा। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई 31 दिन का होता है तो शेष आपका 3 बचेगा। और अगस्त दे दिया है, क्या दे दिया है, अगस्त आपका दे दिया है। तो अगस्त 15 दिया है, 15 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना के 14, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। तो अगस्त का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगी। जोड़ लीजिए, तो 4 और 3 7 हो गया। 7 से 7 काम खत्म। 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये 3 क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है। क्यों, क्योंकि पीछे वाला ना पूछ रहा है, अगस्त का दिया है और मई का पूछ है पीछे वाला, तो माइनस में दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 2 और 1 3, माइनस आपका 3, माइनस क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर -3 हो गया। अब वर्ष के लिए प्लस कितना है 1 आया है, तो -3 अब प्लस कितना 1, तो -3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा -2। -2 इसमें क्या करिए घटा दीजिए, तो कौन सा होगा, ठीक ना। 1 घटाएंगे तो शनिवार और उसके बाद क्या हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। रन देते हैं। अब अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना, कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है।